विराट कोहली अक्सर एक ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिनको हम इंटेंसिटी, अग्रेशन और पैशन से रिलेट करते हैं। लेकिन आज हम उस विराट की बात करेंगे जो स्टेडियम के शोर से कोसों दूर एक और मैच खेल रहा है। ये कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान पे शतक नहीं चाहता था, बल्कि अपने मन में इनर पीस भी चाहता था। ये कहानी है विराट कोहली के स्पिरिचुअल जर्नी की। विराट कोहली ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो वो माने जाते थे अ पजी टीनेजर विद अ फाउल माउथ। पर ये बात आती है 2006 की, जब उनके पिता का देहांत हो जाता है। वहां से विराट की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। जो उसी दिन दिल्ली के लिए एक रणजी का मैच खेलने जाने वाले थे और उसी सुबह उनको पता लगता है कि उनके पिताजी अब नहीं रहे। वहां से विराट यही सोचते हैं कि वो इंडिया के लिए एक दिन जरूर खेलेंगे और हमेशा से ही उनके अंदर एक पैशन, इंटेंसिटी और अग्रेशन रहा ही है। और इस वक्त तो वो बिल्कुल डिटरमिन्ड हो गए थे कि वो इंडिया के लिए जरूर खेलने वाले। तो सब कुछ हासिल करना चाहते थे विराट कोहली, पर एक जगह उनके दिल और दिमाग में ऐसी थी जो अब हमेशा के लिए खाली रह। जब दुनिया उनको किंग कोहली कहकर पुकार रही थी, विराट अपने अंदर उस टाइम कुछ और ही ढूंढ रहे थे। ये बात है 2014 की, जब विराट कोहली ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब पढ़नी शुरू करी। उस किताब ने विराट की जिंदगी पूरी तरह पलट के रख दी, जहां पर उन्होंने इनर पीस, डिटैचमेंट, कर्म योगा जैसे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ा और उसके बाद उन्होंने 20 मिनट रोज अपने अंदर एक मेडिटेशन की भी आदत डाली। यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज बनता गया। और इतना कुछ हासिल करने के बाद, इतने अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद, अगर विराट कोहली को कुछ काम रख रहा था तो वो उनकी हैबिट्स ही थी। और सारे टीममेट्स उनके ये कहने लगे कि यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। विराट कोहली ने एक स्पिरिचुअल पाथ अपना लिया था, ये तो हम सबने देखा। पर उनको इस स्पिरिचुअल पाथ में लाने वाला आखिर था कौन? ये थी उनकी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा। उन्हीं के चलते विराट ने आश्रम विजिट्स करनी शुरू करी, अपने अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ाई, काफी ज्यादा नाम जाप भी करना शुरू किया, जिन्होंने उनके करियर में उनको काफी ज्यादा हेल्प करी। कैची धाम आश्रम, जो नीम करोली बाबा के लिए जाना जाता है, वहां पे काफी ज्यादा विराट कोहली जाने लगे। उसके साथ महाकालेश्वर, ऋषिकेश के घाट, वृंदावन, हर जगह विराट कोहली खुद को मौजूद रखने लगे, काफी ज्यादा जाने लगे। काफी ज्यादा विराट के गेम में चेंजेस आए, एज अ पर्सन उनके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आए। जो एक टाइम पे काफी ज्यादा अग्रेसिव हुआ करते थे, इम्पल्सिव हुआ करते थे, इस टाइम वो बहुत ज्यादा अंदर से काम हो गए थे और एक अलग ही अप्रोच जिंदगी को लेकर लेने लगे। इस सब में अनुष्का शर्मा का बहुत बड़ा एक रोल है, जो उनको इस पाथ पर लेकर आई। और इसके साथ जितने भी आश्रम हैं, जैसे नीम करोली बाबा के आश्रम, प्रेमानंद महाराज के आश्रम वृंदावन में है, उन सबसे रूबरू कराया विराट को अनुष्का ने। एंड इसी के चलते विराट और अनुष्का का आपस में भी बॉन्ड काफी ज्यादा गहरा हो गया। शादी से पहले एक टाइम था जब विराट कोहली कहा करते थे कि डू आई लुक द पूजा पाठ टाइप। और एक टाइम था जब वो इन चीजों में उतना ज्यादा नहीं मानते थे। और अब जाकर एक ऐसा चेंज आ गया उनके अंदर, जिन्होंने हमेशा के लिए 360 डिग्री उनकी लाइफ पलट दी है। आज विराट कोहली अपने ही अंदर एक इतने काम इंसान है कि उनके लाइफ में उनके साथ चाहे बुरा फॉर्म हो या फिर उनके रन नहीं आ रहे हो, कुछ भी सेटबैक उनके साथ हो जाए, वो कभी भी अपना आपा नहीं खोते हैं और हमेशा हर सिचुएशन में वो काम ही रहते हैं। एक खिलाड़ी जो इतना ज्यादा अग्रेसिव हुआ करता था पहले, जब से एक स्पिरिचुअल पाथ उसने अपना लिया, उसके बाद से उसके लाइफ में एक अलग ही शांति आ गई। विराट कोहली की इस पूरे स्पिरिचुअल जर्नी में अगर वो सबसे ज्यादा किसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो लॉर्ड शिवा ही। उनके टैटूज में हमें ये दिखता है कि लॉर्ड शिवा जिस तरीके से मेडिटेट कर रहे होते हैं, वैसे टैटूज उन्होंने अपने ऊपर बनवाए हुए हैं, अपनी बॉडी पे बनवाए हुए हैं। और बहुत ज्यादा दिखता है कि ओम चैंटिंग में काफी ज्यादा विराट मानते हैं और लॉर्ड शिवा से वो बस एक ही चीज प्रे करते हैं कि जो भी नेगेटिविटी उनके लाइफ में आए वो उनसे दूर हो जाए और वो एक सुखद जीवन जिए। और लॉर्ड शिवा की एग्जिस्टेंस और लॉर्ड शिवा की वजह से ही विराट कोहली के अंदर एक अलग ही चेंज आया है और एक अलग ही लेवल पर उनका गेम भी पहुंचा है। और हर मैच के बीच में और हर मैच के दौरान और मैच से पहले भी
विराट कोहली की ओम नमः शिवाय की चैंटिंग ही है जो उनको हर मैच में फुली कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है और हमेशा अच्छा करने में, थ्राइव करने में उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। हर मैच से पहले शिवा की चैंटिंग करना और उनको अपने अंदर इमेजिन करना, ये विराट की जिंदगी का सबसे बड़ा एंकर बन गया था। अग्रेशन, इंटेंसिटी और पैशन जो विराट कोहली के लिए बहुत बड़े असूल हुआ करते थे एक टाइम पर, वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के चलते कामनेस और कंपोजर में बदल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो कहने लग गए कि पीस ऑफ माइंड मैटर्स मोर टू हिम रादर देन द रिजल्ट्स। और कर्म योगा ने उनको सबसे ज्यादा यही सिखाया कि आप अच्छे कर्म करते रहो बिना रिजल्ट की चिंता करें। और इसी अप्रोच को काफी ज्यादा अपनाने लगे विराट कोहली और अपनी बाकी का क्रिकेट जितना भी वो आज तक खेल रहे हैं इस ही अप्रोच से खेल रहे हैं। लेकिन कोहली के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब 2019 के बाद उनकी फॉर्म में काफी ज्यादा ढलान आई। यही हमें देखने को मिला कि 2019 के बाद से जितना भी क्रिकेट विराट कोहली खेल रहे थे, उनके जो शतक आते थे इस पीरियड तक वो आने कम हो गए, उनकी एवरेज काफी गिरने लगी और लो स्कोर्स काफी ज्यादा उनके करियर में आने लगे। इस टाइम पे हम सबको लग रहा था और सारे लोग कह रहे थे सोशल मीडिया पे कि अब शायद विराट कोहली का टाइम खत्म हो गया है और अब कमबैक करना उनके लिए यहाँ से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सोशल मीडिया पे लोग भला बुरा कहते रहे उन्हें, सब उनको क्रिटिसाइज करते रहे और कहने लगे कि उनको ब्रेक लेना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए। पर विराट कोहली का अपने अंदर विश्वास था और वो इस बात में मानते रहे कि वो प्रोसेस पे ट्रस्ट करेंगे और कभी भी रिजल्ट्स के लिए उतना ज्यादा नहीं सोचेंगे। अगर उनका प्रोसेस सही रहा पूरे टाइम तो फॉर्म तो बस मैटर ऑफ टाइम होती है और कभी ना कभी वो फॉर्म आ ही जाएगी उनके लाइफ। इसी टाइम में उन्होंने नाम जाप जैसी चीज काफी ज्यादा करी, ओम चैंटिंग करी और मेडिटेशन जो वो इतने टाइम से करते ही आ रहे थे, इन सब पे उन्होंने पूरा भरोसा रखा। और कुछ टाइम बाद हमें इसका रिजल्ट भी देखने को मिला कि 2022 एशिया कप में अराउंड 2.5 साल बाद विराट कोहली ने एक शतक लगाया। जब वो शतक भी विराट ने लगाया तो उन्होंने अनुष्का शर्मा की भी काफी ज्यादा तारीफ करी, उनके योगदान के बारे में काफी बात करी और ये भी कहा कि कैसे स्पिरिचुअलिटी, चैंटिंग, नाम जाप जैसी चीजों ने उनको इस फॉर्म में वापस आने में मदद करी। और उसके 1-2 महीने बाद उन्होंने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली थी जो हम सबको जिंदगी भर याद रहेगी। 82 रन की उस पारी के बाद भी उन्होंने यही बोला कि जो भरोसा उन्होंने अपने अंदर रखा, जो पेशेंस उन्होंने अपने अंदर रखी और उसके साथ साथ जो भी वो स्पिरिचुअल चीजें करते रहे अपने साथ, उन्होंने ही उनको इस काबिल बनाया कि वो यहाँ इस सिचुएशन से बाउंस बैक कर सके और अपनी पुरानी फॉर्म में वापस लौट जाए। अब बारी आती है एक ऐसे दिन की जिसने सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। वो था 12 मई 2025। इस दिन विराट कोहली ने टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और पूरे देश में एक खलबली सी मचा दी। हर कोई बहुत ज्यादा दुखी था कि विराट जैसा एक इतना लेजेंडरी टेस्ट क्रिकेटर जिसका एज अ कैप्टन सबसे बढ़िया रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में और एज अ खिलाड़ी भी उसने इतना कुछ हासिल कर रखा है इस फॉर्मेट में, उसने रिटायरमेंट ले ली और एक एरा जरूर खत्म हो। मुझे खुद काफी बुरा लगा जब ये हुआ, बट इसके बाद हमने एक चीज ऐसी देखी विराट की जो उन्होंने यहाँ पर कही। वो ये थी कि अगले ही दिन वो और अनुष्का शर्मा प्रेम आनंद महाराज से मिलने जाते हैं और वृंदावन में उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। यही हमें काफी बार देखने को मिला था कि जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस साल खत्म हुई थी उसके बाद भी विराट कोहली वृंदावन गए थे और उन्होंने काफी ज्यादा नाम जाप पे बातें करी और काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स भी ली प्रेमानंद महाराज की। और इस बार जब वो प्रेमानंद महाराज से मिल रहे थे तो उन्होंने विराट से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा कि क्या अब तुम खुश हो। उन्होंने बोला जी हाँ, अब सब कुछ सही लगता है। तो इसका मतलब यही टाइम था जब विराट सोच रहे थे कि दिस इज द राइट टाइम टू रिटायर फ्रॉम दिस फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट को वो इतना कुछ दे चुके हैं और टेस्ट के साथ साथ चाहे T20 हो, ODI हो, सब में बहुत कुछ दे चुके हैं इंडियन क्रिकेट को। तो इस टाइम बट उनको एक फीलिंग ही आ गई थी कि ये सही समय है कि वो इस फॉर्मेट को अलविदा कहें। और इसके साथ विराट के अंदर की कामनेस देखी, विराट के अंदर जो बहुत ज्यादा जुनून और अग्रेशन हुआ करता था पहले, इस बार बहुत ज्यादा कामनेस थी और बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन और खुशी उनके अंदर देखी जब उन्होंने डिसीजन लिया। और उस दिन जब वो प्रेमानंद महाराज जी से बात कर रहे थे तो उस दिन वो एक क्रिकेटर नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल सीकर थे जो हमेशा से अपने मन के लिए शांति चाहते थे। टेस्ट क्रिकेट में विराट ने कई सारे शतक लगाए हैं और अगर हम उनकी बात करने पे आ जाए तो पूरा दिन निकल जाए। पर यहीं पे एक शतक ऐसा भी लगाया विराट ने जो कभी कोई स्कोरबोर्ड नहीं बता पाया और वो है अपने मन की शांति और इनर पीस की सेंचुरी। विराट कोहली की स्पिरिचुअल जर्नी ये जरूर बता देती है कि
कि असली जीत आपकी तभी होती है जब आप खुद से प्रसन्न होते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि विराट की इस पूरे स्पिरिचुअल जर्नी में कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद